Good morning, children. Today we will start the new chapter, and that is the sound. First, what is the sound? Sound क्या होता है? Sound is a kind of sensation received by our ears and perceived by our brain. Sound एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी लाइफ का, जिसकी मदद से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बिना साउंड के हम किसी से बात नहीं कर सकते, और इसलिए साउंड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे लाइफ में है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक तरह की एनर्जी होती है, विच मेक्स अस हेयर, जो हमें सुनने में मदद करती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग मटेरियल बॉडी। साउंड तभी पैदा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ों को सुनते हैं, लाइक डॉग बार्किंग, व्हीकल्स मूविंग, टॉकिंग पीपल टॉकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, बट हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ओके, अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज वाइब्रेट, और sound is produced by an vibrating material body and is felt by us only when these vibrations reach our ears. साउंड किसी वाइब्रेटिंग थिंग्स के वाइब्रेट होने पर प्रोड्यूस होता है, और ये तभी हमारे कानों पर सुनाई पड़ता है जब ये वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचता है। चाहे वो आपका कोई भी तरह का साउंड हो, चाहे वो द साउंड ऑफ व्हीकल्स, द साउंड ऑफ पीपल्स टॉकिंग टू ईच अदर, लाइक चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, तबला, हारमोनियम एटसेट्रा। सो when a vibrating body produce sound, सिर्फ उसी कंडीशन में हम किसी चीज़ को, किसी आवाज़ को सुन सकते हैं। These vibrating produce sound in guitar, etc., etc. Okay. Hence, we can say that sound is produced by the rapid to and fro movement, and is rapid to and fro movement is called a vibration. So, but what is a vibration? Vibration क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को झंझनाना, वाइब्रेट करना, हैंस प्रोड्यूस साउंड, और तभी साउंड को प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने टू एंड फ्रो, इधर उधर मूवमेंट करता है बहुत तेज़, और इस मूवमेंट को हम लोग वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे apart from vibration of a string, sound can be also produced by the vibration of instrument like guitar, sitar, etc. Instruments such as tabla, drum, or belt or plates also produce sound. Characteristics of the sound, sound के क्या क्या characters होते हैं? The sounds loudness, pitch and the quality are the characteristics are determined by the vibration that produces sound. पहला है इसमें loudness. Okay, what determine the loudness or softness of a sound? क्या चीज़ डिटरमिन करती है, तय करती है कि ये लाउडनेस और सॉफ्टनेस हो किसी साउंड की? सो अगर हम बात करें कि लाउडनेस प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। किसी साउंड का लाउडनेस या सॉफ्टनेस वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। लाउडनेस इज द प्रोपोगेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। दिस मीन्स दैट इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बिकम डबल, इसका अर्थ ये है कि अगर किसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड डबल होगा तो उसकी लाउडनेस जो है वो 4 टाइम होगी।
loudness of sound is measured in the decibel, और किसी साउंड की लाउडनेस को हम लोग डेसिबल में नापते हैं. सेकंड है पिच. पिच इज द shrillness of the sound. It helps to distinguish a shrill sound from a grave or hoarse sound. High pitch, low pitch, low frequency, low pitch. High frequency means high pitch. Yes. What is the difference between the loudness and pitch? Loudness is depend on the amplitude of a vibrating body, while while pitch it depends on the frequency of a vibrating body. Loudness जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेटिंग के एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, जबकि पिच जो है वो किसी वाइब्रेशन बॉडी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. इट डज नॉट चेंज विद फ्रीक्वेंसी. लाउडनेस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चेंज नहीं होती, जबकि पिच जो है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चेंज होती रहती है. इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर इन द यूनिट टाइम. और pitch, it does not depend upon the amount of the energy received by the our ears. Okay. String instrument, there are 3 or 4 types of string instrument, and the first is string instrument. In the string instruments like guitar, violin, sitar, sarangi, etc., generally metal strings of the specific metals and the thickness are made by the vibrating. string instruments में मोटे मेटल्स के तार या मोटे तार का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से वो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, और जिसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होता है. सेकेंड है percussion इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, गिटार, ड्रम etc. are known as percussion instrument. And the third is wind instrument. Wind instrument like the flute, trumpet, whistles, and the saxophones are the some examples of the wind instruments. Okay. And the next is a reed instrument. Harmonium and the mouth organ are the examples of the reed instruments. And how sound produced by human? If you touch the फ्रंट ऑफ योर थोरेट, अगर आप अपने गले के ऊपर के हिस्से को टच करो तो आपको, और कुछ आप बोलो या गाओ, तो आपको ये महसूस होता है कि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है आपके थोरेट में, गले के पास. सो द साउंड इन द ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स. इट लाइट्स एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. ये साउंड जो ह्यूमन में साउंड जो है वो जो विंड पाइप के ऊपर वाले हिस्से को, जिसको हम लोग लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है. या इसी वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और जब उसको बोलना शुरू करते हैं तो ये स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, ये खिंच जाते हैं, और साउंड आ करके उससे टकराते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड इससे प्रोड्यूस होता है.